हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि पॉइंट्स इन फेवर ऑफ हिंदी कुछ बोले गए थे। अब थोड़ा सा फेयर ऑफ डोमिनेशन देखेंगे। फेयर ऑफ डोमिनेशन ऑफ व्हाट? फेयर ऑफ डोमिनेशन ऑफ हिंदी ऑन नॉन हिंदी पीपल, नॉन हिंदी बेल्ट, राइट। चलिए बिगिन करते हैं। अ डे आफ्टर धुलेकर स्पोक। धुलेकर कौन है? वही उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंसेस से जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास एक्सप्लेन्ड हर वरीज अबाउट द वे द डिस्कशन वाज डेवलपिंग। तो अपनी वो थोड़ी सी वरीज बताएंगी श्रीमती जी दुर्गाबाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको पर्सपेक्टिव दिखेगा। और इसमें थोड़ी सी वरी निकल के आते ही है नॉन हिंदी बेल्ट के लोगों की, राइट। Mr. President, the question of national language for India, which was an almost agreed proposition until recently, has suddenly become a highly controversial issue. तो मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब किसको? जब भी आप बोल रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या पार्लियामेंट में, है ना, लोकसभा राज्यसभा में, आप स्पीकर को बोल रहे होते हो। तो उस टाइम में जो थे वो प्रेसिडेंट थे, तो मिस्टर प्रेसिडेंट इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, जो सामने बंदा बैठा है ना, स्पीकर, उसको बोल रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया, जो पूरी तरीके से एग्रीड प्रोपोजिशन था, वो अब बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। वेदर राइटली और रॉन्गली द पीपल ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैव बीन मेड टू फील दैट दिस फाइट और दिस एटीट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदी स्पीकिंग एरियाज इज अ फाइट फॉर इफेक्टिवली preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation। तो मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि राइटली या रॉन्गली, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जो नॉन हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको ये फील कराया जा रहा है कि ये फाइट और ये जो एटीट्यूड है हिंदी स्पीकिंग एरिया के लोगों का इज अ फाइट फॉर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द नेचुरल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पावरफुल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ऑन द कंपोजिट कल्चर ऑफ दिस नेशन। तो मतलब ये कहना चाह रही है कि जैसे कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे सभी लैंग्वेजेस अच्छी है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, है ना, और भी कितनी लैंग्वेजेस हैं। मैं तो कुछ मेन मेन नाम लिख रहा हूँ नॉन हिंदी लैंग्वेजेस का। इनका इन्फ्लुएंस हिंदी, इनका इन्फ्लुएंस, है ना, कंपोजिट कल्चर पे ना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं हो कि हमारी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस भारत के जो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट मतलब जो जो डिफरेंट कल्चर्स को मिला के बनता है, इसलिए वर्ड कंपोज है, राइट। कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर्स, मतलब जैसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो गांधी जी कह रहे थे, वो कंपोजिट लैंग्वेज थी, डिफरेंट लैंग्वेज जिसको मिला के बन रही थी। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रही है कि बड़ा सा लंबा सा जो सेंटेंस है, वेदर राइटली और रॉन्गली पीपल ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज को ये फील कराया जा रहा है दैट दिस फाइट और दिस एटीट्यूड जो है हिंदी स्पीकिंग एरियाज का इज अ फाइट फॉर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द नेचुरल इन्फ्लुएंस। देखिए, कंपोजिट, अगर आप किसी लैंग्वेज की डोमिनेशन नहीं दिखाओगे तो इन्फ्लुएंस होगा। आप अगर लैंग्वेज का कभी भी पढ़ो हिस्ट्री, तो कोई भी लैंग्वेज दोस्तों डेवलप होती है बाय एडिंग न्यू न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, चेंज होती रहती है लैंग्वेज। तो नेचुरल इन्फ्लुएंस इसलिए वर्ड यूज किया गया कि अगर अगर हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा इंटरफेयर ना करें तो सब लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस होता है, एक जो हमारी कॉमन हिंदुस्तानी लैंग्वेज पड़ेगी, बन रही थी। तो यही मतलब वो एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही है कि हिंदी स्पीकिंग लोग चाहते ही नहीं है कि नॉन हिंदी लैंग्वेजेस आगे बढ़े। सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाह रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दुर्गा भाई इन्फॉर्म द हाउस दैट द ऑपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रांग। बोलते बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है हमारे एरियाज में। ठीक है, the opponents feel perhaps justly that this propaganda for Hindi cuts at the very root of the provincial languages। तो opponents feels that the propaganda for Hindi cuts at the very root for the provincial languages। मतलब हमारी आप लैंग्वेजेस खत्म करना चाहते हो। दोस्तों एक चीज समझना है यहाँ पे कि साउथ वालों की कुछ वॉइस तो आ रही है, बाकी कुछ जो लैंग्वेजेस के लोग हैं उनकी तो वॉइस ही नहीं है। इतनी लैंग्वेजेस है भारत में। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 तो अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल 7 या शेड्यूल 8 या शेड्यूल 9, किस शेड्यूल में, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और कितनी लैंग्वेजेस हैं, नंबर बताना मुश्किल है ना। Yet she, along with many others, had obeyed the call of Mahatma Gandhi and carried on Hindi propaganda in the South
ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ने जब बोला था कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, उसके लिए कोशिश भी करी थी लोगों ने, साउथ इंडिया के लोगों ने। ठीक है, तो वही समझाना चाह रही है कि ब्रेव रेसिस्टेंस था लोगों का, लेकिन हमने तब भी कोशिश करी। स्टार्टेड स्कूल्स, कंडक्टेड क्लासेस इन हिंदी, हमने ट्राई करा। लेकिन अब सिचुएशन, ये जो धुलेकर जैसे लोग हैं और जो लोग हैं, नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट ऑल? आज दुर्गाबाई, I am shocked to see this agitation against the enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of the century. तो वो बोल रहे हैं हम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं हिंदी को साउथ में बढ़ाने का, तब भी आई एम शॉक्ड टू सी दिस एजिटेशन अगेंस्ट द enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of the century. फिर वो एक बताती हैं कि she had accepted Hindustani as the language of the people, but now that language was being changed. तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो यही कहना चाह रही हैं कि आप हम पे हिंदी इम्पोज कर रहे हो, बाकी लैंग्वेजेस जो भी हैं उन सबको हटा रहे हो। सिंपल वर्ड्स में वो यही कह रही है। वो कह रही है ये मुझे तो क्या, साउथ में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो वो कहती है कि हमने हिंदुस्तानी को तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट आप अभी क्या कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। आप अभी कर रहे हो वर्ड्स फ्रॉम उर्दू और रीजनल लैंग्वेजेस जो है उन सबको निकाल रहे हो हिंदुस्तानी से, और सिर्फ हिंदी 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 इम्पोज कर रहे हो, और उसको भी संस्कृताइज कर रहे हो। Any move that eroded the inclusive and composite culture of character of Hindustani, she felt was bound to create anxieties and fear among different language groups. ठीक है दोस्तों, तो मतलब फियर मतलब अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहे हो, आप अपना कल्चर इंपोज करना चाह रहे हो। देखिए कल्चर एक एक लोग भावनाओं से एसोसिएटेड होता है लोगों के, है ना दोस्तों। कल्चर आप अगर देखो तो उसी में इंसान का बचपन बीतता है, पेरेंट्स की बातें होती हैं। हम सब एक इमोशनल लोग हैं ना, हम सब एक इमोशनल लोग हैं, तो इमोशनल कनेक्ट होता है दोस्तों कल्चर से, है ना। आप अपना जस्ट कल्चर सोचिए, हाँ आपका मे बी हो सकता है पसंद ना हो मे बी कल्चर, बट स्टिल एक इमोशनल कनेक्ट होता है दोस्तों, है ना, कल्चर से। तो उस कल्चर को अगर उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए रीजनल में राइट्स, रीजनलिज्म दिखता है, राइट्स दिखता है, ये वो दुनिया भर में जो प्रॉब्लम है। तो मतलब सिंपल इसकी बात है, सबका साथ सबका विकास वो होना चाहिए। ठीक है, एनी मूव दैट इरोडेड द इंक्लूसिव एंड कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी, उन्होंने बोला एंजाइटी आएगा और फेयर आएगा लोगों में कि हमें। और देखिए 1947 की बात है, तो लोगों में ये भी क्वेश्चन आएगा, क्या भारत के साथ हमें रहना भी चाहिए? क्या भारत आजाद होके ऐसा तो नहीं हो गया कि हिंदी इम्पोज की जा रही है ना, ब्राह्मणिज्म इम्पोज किया जा रहा है? वो फेयर आ रहा था लोगों में दोस्तों, है ना। As the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation. तो वही बोला, एक कॉमन पेज पे आते हैं, ठीक है, लोगों ने बोला एक सेंटर पे आते हैं जो हमेशा मिडिल पाथ, बुद्धा भी जो बोला करते थे। अ मेंबर फ्रॉम बॉम्बे, Shri Shankar Rao Deo, started that as a congressman and a follower of Mahatma Gandhi. He had accepted Hindi as a language of the nation. तो उन्होंने बोल दी थी कि ठीक है हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज ऑफ नेशन, बट ही वांट, इफ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी यू मस्ट नॉट डू नाउ एनीथिंग विच मे रेज सस्पिशंस एंड विच विल स्ट्रेंथन माय fears. ठीक है, तो मैं हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इम्पोज करोगे ना, हमारे सर पे मत माथे पे मारोगे अगर हिंदुस्तानी या हिंदी को, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टी ए रामालिंगम चेटियर फ्रॉम मद्रास emphasized that whatever was done had to be done with caution. आराम से करना होगा हमें, कॉशन, सोच समझ के। ठीक है, हम हिंदी के अगेंस्ट नहीं है, वो ये समझाना चाह रहे हैं, बट इम्पोज मत करो हमारे पे, हमारी लैंग्वेज किल मत करो। द कॉज ऑफ हिंदी वुड नॉट बी हेल्प्ड इफ इट वाज पुश्ड टू एग्रेसिवली। तो दोस्तों यही यही ट्यून जो हिंदी बेल्ट के लोगों की थी, जो इम्पोज कर रहे थे। और देखिए हिंदी बेल्ट के जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ कुछ लोग अपना इम्पोज करवाना चाह रहे थे कल्चर। ठीक है, आज भी ऐसा आपको दिखता है। द फेयर्स ऑफ द पीपल, even if they were unjustified, had to be allayed or else there will be bitter feelings left behind. तो अगर आप जो लोगों के फेयर है, भले ही वो फेयर गलत हो, लेकिन आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी होती है दोस्तों। ठीक है, ये मेजोरिटी की ड्यूटी होती है दोस्तों, कि फेयर जो होता है ना माइनॉरिटी के मन में, वो रिमूव करना। ठीक है, वरना वरना वो डरते हैं कि आप इम्पोज हमारा कल्चर खत्म कर दोगे, है ना।
when we want to live together and form the unified nation, he said there should be mutual adjustment, सबको adjust करना होगा and no question of forcing things on people, ये बात हुई। तो fear of domination में दोस्तों हमने ये टॉपिक पढ़ा, और एक डर था, और ये डर दोस्तों आज भी है। तो हमें इस पे वर्क करना है। दो मैं लेक्चर्स हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज काफी लोग जो हैं ऑडियंस मेरी वो ये लैंग्वेज समझती है और वो इससे एक्सपेक्ट करती है। बट अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, देन आई विल बी हैप्पी टू मेक लेसन्स इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड आई नो हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, so I can speak in these two languages only. Otherwise, I would have loved to speak in other languages also, right? And that's also what we should try to achieve here: speak in different languages. So if you want me to make lectures in English, just put a comment in any videos, any video, and I will make lectures in English also. तो हिंदी में मतलब मेरी मेजोरिटी ऑडियंस जो दोस्तों हिंदी में है, तो दैट मैं इसलिए हिंदी में लेक्चर्स बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आल्सो, एंड हमें भी अपनी लैंग्वेजेस कल्चर किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। सबका कल्चर को देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें लर्न करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और डिफरेंट चीजें थोड़ी अच्छी भी लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक